क्या आपने कभी सोचा है कि योगा जो आज दुनिया भर में फिटनेस ट्रेंड बन गया है वो असल में कितना पुराना साइंस है? और क्या आप जानते हैं कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हमारे ऋषियों ने डिस्कवर की थी। आज के वीडियो में हम समझेंगे एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस की असली हिस्ट्री, उनके पीछे छुपा साइंस और क्यों मॉडर्न साइंस अब जाके उन फैक्ट्स को प्रूव कर रही है जो हमारे सेजेस ने कब का कह दिया था। स्टे टिल द एंड क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जो आपके योगा के पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देगी। पार्ट 1 द ओरिजिन्स वेयर योगा एक्चुअली बिगैन। कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 to 10,000 साल पहले से। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मिलते हैं योगिक पोस्चर्स में बैठे हुए आइडल्स, जैसे एक फिगर जो पशुपति सील कहलाता है, जिसे लॉर्ड शिव का अर्लीस्ट फॉर्म माना गया है, आदि योगी द फर्स्ट योगी। शिव सिर्फ एक गॉड नहीं थे, उन्हें द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक साइंस दिया, द साइंस ऑफ इनर इवोल्यूशन। और फिर आई सप्तऋषि की परंपरा, जिन्हें शिव ने अलग अलग योगिक सिस्टम्स सिखाए, जैसे क्रिया योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। उन्होंने ये नॉलेज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाई। तिब्बत, इजिप्ट, चाइना और भारत में अलग अलग फॉर्म्स में डेवलप हुई। सोच के देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बिना मॉडर्न लैब इक्विपमेंट के हमारे ऋषियों ने ह्यूमन बॉडी और माइंड के फंक्शनिंग के ऐसे सीक्रेट्स जान लिए थे जिसे साइंस अब समझना शुरू कर रहा है। पार्ट 2 द साइंस हिडन इन योगिक प्रैक्टिसेस। आपने सुना होगा योगा से स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, माइंड काम होता है, लेकिन ये होता कैसे है? लेट्स डिकोड द साइंस बिहाइंड इट। फर्स्ट, ब्रीथ, द ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। हर योगिक प्रैक्टिस का बेस है प्राणायाम, जिसमें ब्रीथ को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। साइंस कहता है जब हम स्लो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इससे हार्ट रेट कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ जाती है जो डीप रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। सेकेंड, पोस्चर्स, द बॉडीज एनर्जी सर्किट। योगिक आसन सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं होते, ये हमारे एनर्जी पाथवेज यानी नाड़ीज को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य नमस्कार 12 पोजेस का सीक्वेंस है जो बॉडी के एंडोक्रीन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। मॉडर्न एंडोक्रिनोलॉजी अब ये कंफर्म कर रही है कि ये पोजेस हार्मोनल बैलेंस बनाए रखते हैं, मूड, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी स्टेबलाइज होती है। थर्ड, मेडिटेशन, द ब्रेन रिवायरिंग टूल। MRI स्कैन्स के स्टडीज कहती है रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब मेमोरी, इमोशनल कंट्रोल और फोकस इम्प्रूव होता है। यानी वो चीज़ जो ऋषियों ने ध्यान के नाम से समझाया था वो एक्चुअली न्यूरोप्लास्टिसिटी का एंशिएंट फॉर्म है। पार्ट 3 योगिक एनर्जी एंड चक्रास, द हिडन डायमेंशन। अब बात करते हैं एनर्जी सिस्टम की, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर नहीं होता लेकिन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। योगिक टेक्स्ट कहते हैं ह्यूमन बॉडी में 72,000 नाड़ीज, एनर्जी चैनल्स और 7 मेजर चक्रास, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स भी कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन आवर बॉडी। सो जब आप योगा और प्राणायाम करते हैं आप बेसिकली अपने बायो एनर्जी फील्ड को हार्मोनाइज करते हैं। इसलिए योगीज के अराउंड एक काम और रेडिएंट ऑरा होती है, वो किसी मैजिक से नहीं, प्योर साइंस से होती है, एनर्जी रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, अनाहत चक्र हार्ट से एसोसिएटेड है कंपैशन और लव। साइंस कहता है जब हम ग्रैटिट्यूड या लव फील करते हैं तो हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपांड होता है जो सराउंडिंग पे इम्पैक्ट डालता है। यानी योगिक सिस्टम ने ये बताया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले और अब हार्ट माइंड कोहेरेंस स्टडीज इससे साइंटिफिकली प्रूव कर रही है। पार्ट 4 योगा, द यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। योगा वर्ड का मतलब ही होता है यूनियन। यूनियन ऑफ व्हाट? बॉडी और माइंड का, माइंड और सोल का, और इंडिविजुअल और यूनिवर्स का। क्वांटम फिजिक्स भी अब कह रही है
सब कुछ कनेक्टेड है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट योगिक टेक्स्ट में था। प्राण कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। इसलिए जब हम योगा करते हैं, हम अपने सिस्टम को कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करते हैं। यही था द रियल साइंस ऑफ योगा, अ वे टू ट्यून द बॉडी लाइक एन इंस्ट्रूमेंट टू द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। पार्ट 5, द लॉस्ट विजडम एंड द मॉडर्न रिवाइवल। ब्रिटिश एरा के बाद इंडस्ट्रियल एज ने योगा को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज बना दिया, लेकिन असली योगिक सिस्टम का मकसद था इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आज नासा के साइंटिस्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स तक सब योगा और मेडिटेशन को अपने रूटीन का पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया समझ रही है एंशिएंट योगिक साइंस वॉज नॉट ब्लाइंड फेथ, इट वॉज एडवांस बायोफिजिक्स एंड साइकोलॉजी कंबाइंड। पार्ट 6, द फाइनल ट्रुथ। तो जब आप नेक्स्ट टाइम योगा मैट पे बैठते हो या सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेते हो, याद रखिए आप सिर्फ एक पोज नहीं कर रहे, आप एक 5000 साल पुराने कॉस्मिक साइंस को एक्टिवेट कर रहे हो, जो आपके शरीर, मन और आत्मा को सिंक्रोनाइज करता है। और वही है रियल मैजिक ऑफ एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस, अ साइंस दैट बिगिंस विद इन यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉस्मिक ट्रुथ चैनल को, जहां हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के हिडन कनेक्शंस को डिकोड करते हैं।